प्यारे बच्चों, मैं आपकी हिंदी की अध्यापिका अंजू शर्मा। आज हम हमारी हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंकुश में दिए गए पाठ 14 अनीमा की बिल्ली का अध्ययन करेंगे। उम्मीद है आप सब उसे ध्यानपूर्वक सुनेंगे। इस पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार अनीमा एक छोटी सी बिल्ली को अपने घर ले आती है और सबके लिए मुसीबत खड़ी कर देती है। तो प्यारे बच्चों, अनीमा उस नन्ही सी बिल्ली को क्या ले आई, मानो मुसीबतों का पहाड़ ही खड़ा कर लिया। देखने में वह मुलायम, रोएदार और बड़ी सुंदर थी। कौन? वह नन्ही सी बिल्ली। अनीमा उसे गोद में लेती तो वह बिल्ली आंखें मूंद करके बैठ जाती और मीठी सी आवाज़ में म्याऊं म्याऊं करने लगती। लेकिन घर का कोई भी सदस्य उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। किसे? उस नन्ही सी बिल्ली को। क्यों? क्योंकि अपनी हरकतों के कारण वह सबके लिए सिर दर्द बनी हुई थी। कितने मुसीबतें पैदा कर देती थी वह छोटी सी बिल्ली। अब क्या गिनाएं। यानी वह बिल्ली अपनी हरकतों से सबके लिए सिर दर्द बनी हुई थी। कभी माँ कहती, अनीमा अपनी बिल्ली को समझाती क्यों नहीं? करघे पर बुनने के लिए जो मैंने सूत चढ़ा रखा है, सूत यानी कच्चा धागा, करघा यानी कपड़ा बुनने का यंत्र, देख तेरी बिल्ली ने उसे तोड़कर बर्बाद कर दिया। दूसरी ओर बहन कहती, अनीमा तेरी बिल्ली ने मेरे ऊन के गोले उलझा पुलझा कर बर्बाद कर दिया। तो कभी अनीमा माँ के सूत के धागों को जोड़ती तो कभी वह अपनी बहन की ऊन को सुलझाने लगती और बाद में पूसी से धीमे से पूछती। कौन? अनीमा। पूसी, आखिर तू इतनी नटखट क्यों है? पूसी आंख बंद कर बैठ जाती और कहती, मैं आऊँ मैं आऊँ। यहाँ तक तो चलो सब ठीक ही चल रहा था, लेकिन एक दिन बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई। अनीमा के पिताजी के पढ़ने लिखने की मेज़ पर ग्लोब रखा था। क्या रखा था प्यारे बच्चों? ग्लोब। उस दिन पूसी उस मेज़ पर चढ़कर ग्लोब से खेल रही थी। वह हत्थे से ग्लोब को घुमा देती और घूमते हुए ग्लोब को पकड़कर रोक देती। यानी कि कभी तो वह उसे घुमा देती और कभी उसे रोक देती। कौन? वह नन्ही सी बिल्ली। उसका यह खेल देखकर अनीमा भी बड़ी खुश थी। मगर एक बार जब पूसी घूमते ग्लोब को रोकने लगी तो अचानक से वह ग्लोब उलट गया। यानी वह ग्लोब उलट गया और पिताजी की स्याही की दवात पर जा गिरा। यानी पास में ही पिताजी की स्याही की दवात रखी थी, उस पर वह ग्लोब जा गिरा। स्याही की दवात खुली थी और बिखर कर वह पिताजी की किताब कागज़ों पर उलट गई। वहाँ से छिटक कर फर्श पर जा गिरी। किताब, कागज़, मेज, फर्श, चारों ओर स्याही फैल गई। अनीमा चुपचाप स्याही को पोंछने लगी, मगर अचानक से वहाँ माँ आ गई। कौन आ गई प्यारे बच्चों? अनीमा की माताजी। बस फिर क्या था, घर में तूफान ही मच गया। शाम को जब पिताजी दफ्तर से लौटे, सब कुछ देखकर उन्हें बहुत गुस्सा आया। यानी जब वो घर आए तो यह सब देखा तो क्रोधित हो गए। स्याही गिरने से उनकी बहुत से कीमती कागज़ खराब हो गए थे, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। बस बिल्ली को उठाया और घर से बहुत दूर ले जाकर
छोड़ दिया। यानी कि पिताजी को इतना गुस्सा आया कि उस बिल्ली को उठाया और घर से बाहर ले जाकर उसको छोड़ दिया। सब लोग बिल्ली के इस उपद्रव से छुटकारा मिलने पर खुश थे। उपद्रव मतलब बिल्ली की हरकतों से। पर अनीमा रो रही थी। देर रात तक उसे नींद भी नहीं आई, लेकिन वह क्या करे। यानी परिवार के सभी सदस्य यह देखकर खुश थे, केवल अनीमा रो रही थी और उसे नींद भी नहीं आ रही थी। आखिरकार रोते रोते अनीमा सो गई। जाड़े की रात थी, यानी सर्दी का मौसम था। मकान के दरवाजे खिड़कियां बंद कर कर सब लोग सो गए थे। अचानक अनीमा को लगा कि उसके गाल पर नरम नरम सी कोई चीज़ उसे छू रही है। यानी जब अनीमा सो गई थी तो उसे लगा कि उसकी गाल को कोई चीज़ छू रही है। उसकी आंखें खुल गई, यानी अनीमा जाग गई। अरे यह तो उसकी प्यारी पूसी थी। कौन थी वह? उसकी नन्ही सी बिल्ली। खुशी से वे उछल पड़ी। कौन? अनीमा। और ज़ोर से चिल्लाई, मेरी पूसी आ गई। उसकी आवाज़ से पिताजी की नींद खुल गई। उन्होंने सोचा, मकान के सारे दरवाजे खिड़कियां तो बंद हैं, पूसी आखिरकार यहाँ कैसे आ सकती है। ज़रूर अनीमा सपने में बड़बड़ा रही है। यानी कि सर्दी के मौसम में दरवाजे खिड़कियां बंद थी और पूसी के आने का कोई भी रास्ता शेष नहीं बचा था। तभी अचानक उनकी नज़र दरवाजे पर पड़ी। दो परछाइयां घर के अंदर से तेज़ी से निकलकर भागी। पिताजी ऊंची आवाज़ में चीख पड़े, चोर चोर। यानी कि तभी उनकी नज़र दरवाजे की ओर जाती है और दरवाजे से दो परछाइयाँ निकलकर भागती हैं। और प्यारे बच्चों, वह कौन थे? चोर। आवाज़ सुनकर पड़ोसी इकट्ठा हो गए। शायद एक खिड़की की छड़ को टेढ़ा करके चोर घर में घुस आए थे और दरवाज़ा खोल तो लिया था। यानी वह खिड़की के रास्ते से अंदर आए और दरवाजे को खोल लिया। गनीमत यह रही कि वह कुछ चोरी नहीं कर पाए। अनीमा की चीख ने उन्हें डरा दिया। अनीमा अपनी पूसी को दुलारे पुचकारे जा रही थी। पिताजी समझ गए। पूसी किसी तरह ढूंढते ढूंढते और सूंघते हुए घर पहुंच गई। शायद दरवाज़ा खुला देखकर अंदर आ गई होगी। पिताजी ने तुरंत अनीमा के हाथ से पूसी को अपनी गोद में ले लिया और प्यार से पुचकारते हुए बोले, हमारी अच्छी नन्ही पूसी, आज तुम्हारे ही कारण हम सब बच गए। तुम न आती तो अनीमा की आँख न खुलती, न वह चीखती और न ही उसकी चीख को सुनकर चोर भागते। यानी कि परिवार के सदस्यों के लिए जो पूसी सरदर्द बनी हुई थी, अब वह सबकी प्यारी हो गई थी। अनीमा के चेहरे पर खुशी देखते ही बनती थी। क्यों? क्योंकि उसकी पूसी अब सबकी प्यारी जो हो गई थी। तो प्यारे बच्चों, आपने इस कहानी से क्या सीखा? कि न केवल इंसान बल्कि कभी कभी जानवर भी हमारे लिए मददगार साबित हो सकते हैं। कैसे? जिस प्रकार नन्ही सी बिल्ली के कारण चोर अनीमा के घर में चोरी नहीं कर पाए। अगर बिल्ली नहीं आती तो अनीमा की आँख नहीं खुलती और चोर नहीं भागते। तो प्यारे बच्चों, हमें न केवल इंसानों के प्रति बल्कि जानवरों के प्रति भी अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए। धन्यवाद।